नमस्कार, मैं दिनेश राव, आप देखना शुरू कर चुके बोलता एमपी। आइए करते हैं आज की एक और बड़ी खबर की शुरुआत। दतिया का किसान खाद के लिए परेशान, थाने से खाद की बट रही पर्चियां। विधायक राजेंद्र भारती बोल रहे 4 बजे से किसान, महिला, बच्चे, बुजुर्ग लाइन में लगे रहते हैं। ये जो लंबी कतार थाने के सामने लगी है किसानों की, ये खाद लेने के लिए लगी है। उसके बाद खाद लेने के लिए किसानों को 4 प्रोसेसिंग से गुजरना पड़ता है। 15 दिन उसके लाइन में लगे लगे निकल जाते हैं और फिर उसको मिलता है खाद की बजाय पुलिस के डंडे। जरा सुनिए विधायक जी खाद को लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं, जरा सुनिए। 4 बजे से किसान, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग लाइन में लगते हैं। 4 प्रोसेस से किसान को गुजरना पड़ रहा है। पहला प्रोसेस, लाइन में जो लोग लगते हैं, बच्चे, महिलाएं, किसान, बुजुर्ग, उनको पहले लाइन में लगे हुए लोगों की रजिस्टर में एंट्री होती है। फिर वो लाइन में लगता है, उसके बाद उसको एक पर्ची मिलती है। प्लेन पर्ची पे एक दस्तखत होते हैं किसी के, और उसके बाद वो फिर तीसरी लाइन लगती है कुछ दिनों के बाद। जिस तारीख जो उसमें लिखी रहती है उस तारीख पे वो फिर आता है लाइन में। फिर उसको मार्केट की एक कलर्ड पर्ची मिलती है कि इस तारीख में आपको खाद मिलेगा, इस तारीख में। फिर वो कुछ दिनों बाद लाइन में लगता है, फिर उसके पैसे जमा होते हैं, और फिर उसको पैसे जमा होने के बाद फिर अगली तारीख दी जाती है कि अब इस तारीख में आपको खाद मिलेगा। इस तरह से खाद लेने के लिए महिलाओं को, बच्चों को, किसानों को, बुजुर्गों को 4 बार 5 बार लाइन में लगना पड़ रहा है। 15 दिन उसके केवल लाइन में लगे लगे निकल जाते हैं, और फिर मिलता क्या है उसको? खाद के बजाय पुलिस के डंडे मिलते हैं। पुलिस के डंडे उसको मिल रहे हैं। अभी भी जैसे बताया गया कि चितवा गांव की मोगिया जाति की गरीब लोग, किसानों के परिवारों की देहात थाने में बैठी हुई है महिलाएं, तो डंडे मिल रहे, खाद नहीं मिल रही है। और खाद की अव्यवस्था, वितरण की जो अव्यवस्था है, उससे और स्पष्ट होता है कि डीडीए को सस्पेंड किया गया। जो आपका मार्केट का अध्यक्ष है उसको लाइन अटैच किया गया, उसका चार्ज छीना गया। तो इससे स्पष्ट है कि ये अव्यवस्था है। और अव्यवस्था है तो ये अव्यवस्था क्यों है? ये केवल किसानों से ब्लैक में पैसा अवैध रूप से कमाने का एक षड्यंत्र है। इसलिए मांग के अनुसार किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। शासन प्रशासन पूर्व से ही जो तैयारी करना चाहिए थी, न पहली बार किसान खेती कर रहा है और न पहली बार खाद का वितरण हो रहा है। इसमें पूरी तरह से शासन प्रशासन असफल है। और जैसे वो एमआर आते हैं ना, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव डॉक्टर्स के पास, कि हमारी कंपनी का ये दवाई बिकवा दो, तो उसको कमीशन मिलता है। तो सबसे ज़्यादा मांग किस खाद की है? किसानों कौन खाद अभी तक यूज़ करता रहा? डीएपी की। अब प्रशासन क्या कहता है कि एनपीके लो। तो उन कंपनियों का माल कोई फ्री में खपाया जाएगा क्या? कंपनियों ने जिला प्रशासन को जिम्मेदारी दी है, अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, व्यापारियों को जिम्मेदारी दी है कि आप जो किसान की डीएपी है उसकी शॉर्टेज दिखाओ, उसको भी ब्लैक में बेचो, और हमारी कंपनी का माल आप, हमारी कंपनी का जो प्रोडक्शन है उसको बेचो, और जितना चाहो उतना कमीशन हमसे भी लो और किसानों से भी लो। तो ये दोहरी तहरी कमाई जिला प्रशासन के अधिकारी और व्यापारी दोनों मिलकर कर रहे हैं। ये किसान को लूटने का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का शासन प्रशासन खाद वितरण व्यवस्था कराने में, किसानों को मुआवजा दिलाने में पूर्णतः सफल है। सुबह दतिया में खाद को लेकर थाने के सामने किसानों ने चक्का जाम भी किया था। लोहे के खंबे से रोड को बंद किया था, क्योंकि कई दिनों से लाइन में लगे किसानों को सुबह से शाम हो जाती।
और हाथ में खाद की एक बोरी तक नहीं आती। दिनेश के साथ बोलता है एमपी तक।